हेलो स्टूडेंट्स, कैसे भाई आप सब। बेटा जो आज हम आपके लिए चैप्टर लेके हैं दैट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 2 है। और भाई जिसने मेरे फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी वो जाए भाई देखें। ठीक है भाई, अब डायरेक्टली चैप्टर पे आते हैं। भाई क्या चैप्टर नेम, दैट इज़ पॉलिनोमियल। पहले मैं ये जो चैप्टर नेम है इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये जो बेटा पॉली है, POLY, पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी। और यहाँ पे NOMIALS है, नॉमियल्स। नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो कंबाइंडली अगर आप पॉलिनोमियल का मतलब देखेंगे दैट इज मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स को ही पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन होती हैं। और डिटेल में पॉलिनोमियल समझने के लिए मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा। और अगर मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना है तो उससे पहले मुझे कांस्टेंट और वेरिएबल पता होना चाहिए। भाई आते भाई कांस्टेंट और वेरिएबल पे। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? एक ऐसी वैल्यू जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। सिंपल। कांस्टेंट का मतलब एक ऐसी वैल्यू या एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। भाई सिंपल देखिए, पाई है। पाई को आप क्या लिख सकते हैं? 22/7। पाई को आप 33/7 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। दिस इज कांस्टेंट टर्म। या 3/2 है, 3/2 का 1.5। भाई 3/2 है, डेसिमल फॉर्म में आप उसको 1.5 लिख सकते हैं। अगर हम आपसे कहें इसको 2.5 लिख दी, आप कहीं से पागल हो गए क्या? तो ये इसकी फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। फिक्स वैल्यू को ही कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाइए, √2 क्या है? 1.414। ये इसकी वैल्यू क्या है भाई? फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो दीज ऑल आर कांस्टेंट। अब इधर आ जाइए, 1 1 ही है, 1 को आप 2 तो लिख नहीं सकते। 1 भी आपका क्या कांस्टेंट? -1/2, -1/2 का 1 -1/2 ही लिख सकते हैं। कुछ और भाई आप कैसे लिख पाएंगे ना? इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते। 0 को आप 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो 0 भी एक क्या भाई? कांस्टेंट टर्म है। ऐसे 3 भी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, सिंपल, जिसकी वैल्यू फिक्स रहे या जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, दिस कॉल्ड है कांस्टेंट। ठीक है, अक्सर इक्वेशन में या फिर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा उसमें ये नंबर के अलावा भी कुछ भाई अल्फाबेट दिए रहेंगे, तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ABC अगर उसमें दिया हुआ है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, तो ये भी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और जितने भी नंबर सिस्टम में रियल नंबर है वो सब आपकी कांस्टेंट होते हैं वैल्यूज। ठीक है भाई, कांस्टेंट का मतलब हो गया जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। अब वेरिएबल का क्या मतलब होगा? वेरिएबल बेटा ये जो वर्ड डिफाइन हुआ है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम वेरी। वेरी का मतलब होता है चेंज हो जाना। तो ऐसी वैल्यूज जो चेंज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है भाई, और सिंपली द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कीप चेंजिंग। ऐसी वैल्यूज जो चेंज होती रहती हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, उसमें भाई ABCD स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या होते थे? कांस्टेंट होते थे। अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसा दिखे, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z TU स्मॉल TU, तो ये आप सबके क्या कहलाएंगे? वेरिएबल। भाई आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c कांस्टेंट, x y z TU हो स्मॉल में, तो दीज ऑल आर वेरिएबल। हाँ तो भाई देखिए, हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, देखिए भाई एक सर्किल है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रेडियस का, दूसरा है 3 सेंटीमीटर रेडियस का और 4 सेंटीमीटर रेडियस का। भाई हम आपसे किसका सरकमफ्रेंस फाइंड करिए, तो सरकमफ्रेंस होता है दैट इज 2πr। ठीक है, 2πr, 2πr सरकमफ्रेंस। यहाँ पे 2π इंटू आर, यहाँ पे भी 2π इंटू 3, यहाँ पे भाई रेडियस 3 है, यहाँ पे 2π इंटू आर, यहाँ पे रेडियस 4 है। सिंपल। लेकिन अगर आप भाई बिल्कुल गौर से देखेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पहले 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 हुए, लेकिन 2π पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे बेटा ये जो 2π है ये आपका क्या है भाई? कांस्टेंट है। बिल्कुल इजली, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रेडियस 2 था, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। लेकिन जैसे जैसे आप रेडियस की वैल्यू चेंज करेंगे एक और क्या चेंज होगा? सरकमफ्रेंस भी भाई डिफरेंट आएगा। यहाँ पे 4π आया, यहाँ पे 6π आया, यहाँ पे 8π आया। तो जैसे जैसे आप रेडियस को चेंज कर रहे हैं सरकमफ्रेंस भी चेंज हो रहा है। तो जो वैल्यूज चेंज हो जाती है उनको क्या बोलते हैं? अभी हमने ऊपर बताया था क्या सर? उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये जो 2π है ये कांस्टेंट है, और सरकमफ्रेंस और रेडियस ये कौन सी वैल्यूज हैं? वेरिएबल है। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। रेडियस चेंज हो रहा है,
2 3 4 चेंज हो रहा है, तो जो चेंज होता है उसको वेरिएबल बोल देते हैं। लेकिन 2 पाई किसी भी तरह से चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो आपने आर चेंज करा तो भाई सर्कमफ्रेंस पे भी फर्क पड़ेगा। तो सर्कमफ्रेंस इसका अलग आएगा, सर्किल 1 का, सर्किल 2 का अलग है, सर्किल 3 का अलग आएगा। तो चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ये भी सर वेरिएबल है। समझ आ गया ना? हाँ सर। अब बेटा अगर हम इससे आपसे कहें एरिया निकालिए, एरिया, तो ये पाई एरिया का फॉर्मूला तो भाई आपको पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये पाई यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रेडियस, 3 सेंटीमीटर रेडियस, 4 सेंटीमीटर रेडियस। पाई फिर से इसमें क्या है? कांस्टेंट है। आर क्या है सर? आर वेरिएबल है। और ए क्या है सर? अगर आप रेडियस को चेंज करेंगे तो एरिया भी भाई चेंज होगा। तो यानी यहाँ पे ये जो पाई है ये क्या है भाई? ये आपका कांस्टेंट है। तो रेडियस और एरिया का सर, रेडियस चेंज हो रहा है, पहले 2 था, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ठीक है। तो एरिया भी चेंज होगा। तो 4 सेंटीमीटर, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई कैलकुलेशन है सिंपल, ठीक है, आप लोग देख लेना। तो रेडियस चेंज, एरिया भी चेंज। तो यहाँ पे रेडियस और एरिया क्या है भाई? वेरिएबल है। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। जो चीज सेम रहती है थ्रू आउट द क्वेश्चन तो वो चीज कहलाती है कांस्टेंट। जो भाई चेंज होती रहती है उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर है ना बेटा? वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से इसको नोट करिए आप लोग। हाँ तो भाई आपका बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई आपने कांस्टेंट पढ़ लिया, आपने वेरिएबल पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान दिए। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर n। तो इसमें भाई कांस्टेंट क्या होंगे? इसमें कांस्टेंट होंगे आपके रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हैं भाई, नंबर सिस्टम में मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। और ये जो पावर n है ये क्या क्या हो सकती है? ये आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। इंटीजर्स आप जानते हैं पॉजिटिव फ्रैक्शन हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो सकते हैं और नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकते हैं। भाई कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर n। कांस्टेंट आपके क्या होंगे? रियल नंबर इनटू वेरिएबल एक्स वाई जेड, आप कुछ भी ले सकते हैं। और उस वेरिएबल पे पावर क्या हो? इंटीजर हो या पॉजिटिव फ्रैक्शन हो या फिर नेगेटिव फ्रैक्शन। भाई एग्जांपल लेते हैं रियल नंबर का। भाई एग्जांपल रियल नंबर ये हो गया 2, कांस्टेंट रियल नंबर 2 हो गया, इनटू वेरिएबल भाई x ले लिए, पावर लगा दिया 1। ये आपका क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। भाई देखिए आप दूसरा भाई एग्जांपल लेते हैं रूट टू भी एक रियल नंबर है, ठीक है, इनटू x की पावर 1/2। भाई रूट 2 आपका रियल नंबर है, ये आपका हो गया वेरिएबल। 1/2 क्या है भाई? पॉजिटिव फ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2/3 आपका रियल नंबर है, फिर क्या भाई? इनटू भाई लगा दिया, फिर ये एक वेरिएबल ले लिया -3/2। ये भी आपका क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ तो भाई बच्चों ये आपके सारे भाई किसके एग्जाम्पल हो गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। भाई एक और एग्जाम्पल लेते हैं भाई 2x² + 3x + 1। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप थोड़ा सा भाई सोच रहे होंगे कि ये है कि नहीं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? मैं आपको ये बता दूँ बेटा। आप इसको लिख सकते हैं 2 × x², इस टर्म को। इसको आप लिख सकते हैं 3 × x, और बेटा इसको आप लिख सकते हैं 1 × x की पावर 0। यहाँ पे आप 1 लगा लिए। x की पावर भाई 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। तो आप 1 × 1 है, ये 1 ये आ गया। इस 1 की जगह हमने कितना लिख लिया? x की पावर 0, कुछ भी नहीं। अब बेटा देखिए ये आपका हो गया रियल नंबर इनटू वेरिएबल पावर इंटीजर। रियल नंबर इनटू वेरिएबल पावर इंटीजर, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 1 × वेरिएबल और पावर 0 भाई आपका इंटीजर है। ये भी आपका बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये भी आपका क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये पूरा कंबाइंडली भी आपका क्या बनेगा भाई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस बड़े वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए ये 2x² फर्स्ट टर्म है, ठीक है, 3x सेकेंड टर्म है, और ये जो 1 है ये आपका कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है। मतलब ये कहने का है कि अगर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके बीच में प्लस या माइनस साइन है तो जितने भी टर्म्स हैं वो उसके नंबर ऑफ टर्म्स कहलाते हैं। भाई एग्जांपल के तौर पे x² + 2x
प्लस 3 ले लिए, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे एक प्लस, तो फर्स्ट टर्म ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। तो इसके अंदर कितने टर्म है? 3 टर्म है। अगर यहाँ पे प्लस ना होके माइनस होता तब भी इसमें 3 ही टर्म्स होते, मतलब टर्म्स का जो सेपरेशन काउंट होता है वो प्लस या माइनस ही से होता है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन से नहीं होता। भाई एग्जाम्पल के तौर पर 2 इंटू एक्स की पावर 1, ये लिखा 2x। अब भाई आप सोच रहे हो बेटा ये आपको लग रहे होंगे 2 टर्म, लेकिन ये आपका क्या है? सिंगल टर्म है, क्योंकि इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो ये सिंगल टर्म है। अगर ये ऐसे लिखा होता 2 प्लस एक्स तो ये आपके 2 टर्म हो जाते। समझ रहे ना? मल्टीप्लाई या डिवाइड में लिखा हो, जैसे डिवाइड का ले लिया 2/x, ये भी आपका क्या होगा? ये आपका सिंगल टर्म है, ये आपके 2 टर्म है, ये भी आपका क्या भाई? सिंगल टर्म है। भाई जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ रहे ना? हाँ सर, प्लस माइनस जब होता है तो सेपरेशन टर्म्स का होता है, तब आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन में होगा तो सिंगल टर्म काउंट होगा, ठीक है, वो 2 टर्म नहीं है। अब भाई मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इसमें हमें बताइए कितने टर्म्स है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। भाई बताइए जल्दी से वीडियो को पॉज करके। सर इसके अंदर एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? 4 टर्म है। बिल्कुल सही। भाई एक और क्वेश्चन है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। भाई इसमें कितने टर्म्स हैं? सर इसके अंदर सर इसके अंदर एक टर्म ये है और ये पूरा कंबाइंडली एक टर्म है, तो कितने टर्म है? सर इसके अंदर 2 टर्म है। समझ गए? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसके अंदर कितने टर्म है? सर इसके अंदर पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इसके अंदर भी सर 2 टर्म है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब भाई मेरी नेक्स्ट हेडिंग है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, सेम ये उतारी पहले। पॉलिनोमियल लिखा जाता है कांस्टेंट, ठीक है, इनटू वेरिएबल। भाई यहाँ पे पावर जो n थी इसमें इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो सकते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल में जो n पावर होगी इसमें सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो सकते हैं। होल नंबर समझ रहे हैं? 0 1 2 3 अप टू चलते चले आएंगे। तो मतलब कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वही आपका रहेगा, ये कांस्टेंट आपका वही रहेगा रियल नंबर, ठीक है। जैसे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में n इंटीजर, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल में ये जो n होगा ये होल नंबर होगा और कुछ नहीं होगा। मतलब पावर जो आपकी वेरिएबल की आएगी 0 1 2 3 फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। भाई एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये आपका 2x है, ये है पॉलिनोमियल। सर इसमें ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल, इसकी पावर कितनी? होल नंबर है। हाँ सर, ये आपका बेटा पॉलिनोमियल है। अब भाई यहाँ पे आ गए ये रियल नंबर x 1/2, ये फ्रैक्शन में, सर ये होल नंबर नहीं तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब इस क्वेश्चन पे सर ये रियल नंबर है, ठीक है, ये आपका वेरिएबल, ये -3/2 होल नंबर नहीं होता, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। भाई अब इधर आ जाते हैं, एक क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं भाई, ये एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक ठीक ठीक। अब देखिए बेटा एक्स क्यूब हो गया, अब 1 पे आप कैसे चेक करेंगे? तो 1 को आप इंटू एक्स की पावर भाई 0 कर लिए। अब देखते सर यहाँ पे 3 है पावर, ये आपका होल नंबर है, सर यहाँ पे 0 पावर, ये भी होल नंबर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चा लोग। अब इस पे आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर, सर ये भी होल नंबर है, 2/x, सर जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1, तो ये -1, भाई ये 2/x था, ये ऊपर लेके जाएंगे x -1, सर -1 होल नंबर नहीं होता, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। भाई इस पे आते हैं, ये x है सर 3 होल नंबर होता है, ये x इस पे 2 सर होल नंबर होता है, फिर ये x इस पे कुछ नहीं है 1, सर ये भी होल नंबर होता है, 1 है, इसके आगे इंटू एक्स की पावर 0, सर 0 भी होल नंबर, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। आइडेंटिफाई कर लेंगे? हाँ सर आइडेंटिफाई कर लेंगे। भाई छोटा सा एक और चीज है, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल है, बताइए भाई जल्दी से। हाँ सर ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे भी होल नंबर पावर, यहाँ पे भी, तो बेटा ये आपका कहलाता है वेरिएबल इन एक्स।
मतलब देखिए भाई ये वेरिएबल, भाई ये जो वेरिएबल है किस फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, भाई इसको प्रोनाउंसिएशन करके बताइए। तो ये भाई वेरिएबल एक्स में था, वाई स्क्वायर प्लस वन क्या होगा भाई, वेरिएबल इन वाई, सिंपल। अब जैसे ये लिखा भाई टी स्क्वायर प्लस वन, तो ये क्या हो सर, ये वेरिएबल इन टी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत सर, कोई भी दिक्कत नहीं। अब हम आपसे भाई छोटा सा क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। ये जैसे आपने लिखा इसमें कितने टर्म्स हैं सर, एक तो एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया और वन दूसरा टर्म, तो इसके अंदर भी दो टर्म है, इसके अंदर भी दो टर्म है, इसके अंदर भी दो टर्म है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब बेटा अब हमें इसमें बताइए कितने टर्म है। सर इसके अंदर सर पहला टर्म तो ये हो गया पहले। अच्छा हमें ये बताइए पॉलिनोमियल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सर, ये माइनस एक्स क्यूब है, ये आपका होल नंबर है, सिंपल। सिर्फ आपके पॉलिनोमियल में जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर। सर वन है तो वन के आगे आप एक्स की पावर जीरो लगा ली, जीरो भी होल नंबर, एक्स पे कुछ नहीं तो वन, सर ये भी होल नंबर। तो ये आपका पॉलिनोमियल है। टर्म्स कितने हैं सर, पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म वन है, तीसरा टर्म एक्स है, तो इसके अंदर कितने टर्म है, थ्री टर्म। समझ आ गया जी सर, बिल्कुल समझ आ गया। तो बेटा ये सिर्फ पॉलिनोमियल में और आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में छोटा सा फर्क है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर आपकी जो होती है वेरिएबल की इंटीजर, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती, होल नंबर होती। तो आप ये कह सकते हैं जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके क्या हो, पॉलिनोमियल हो। बेटा अगर आपको नोट करना हो तो इसको वीडियो पॉज करके जल्दी से बेटा इसको नोट कर लिया अब आप। हाँ तो भाई बच्चों देखिए ये नेक्स्ट भाई टॉपिक है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स होंगे उन सबका कुछ ना कुछ क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। भाई कोफिशिएंट क्या होता है, इसमें पहले टर्म्स बताइए कितने, सर इसके अंदर चार टर्म्स है, तो ये अगर चार टर्म्स है तो इसके चार कोफिशिएंट होंगे, ठीक है, सिंपल। बेटा यहाँ पे एक्स क्यूब के आगे माइनस लगा तो कुछ नहीं है तो हमने वन लगा लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई -2, हमने इसको लिख लिया एक्स की पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो क्या वैल्यू होती है 1, 2 × 2 जब आप 1 करेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। अब हम आपसे कहते हैं कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालिए। कहने का ये मतलब है एक्स क्यूब के साथ जो भी वैल्यू लिखिए वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो भाई एक्स क्यूब के साथ क्या वैल्यू लिखिए, सर एक्स क्यूब के साथ सिंपली -1 वैल्यू लिखिए, सिंपल है। अब हम कहें ये सेकेंड वाला टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, एक्स स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू लिखिए, सर एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू लिखी वो सिंपल 4 लिखी हुई है, 4 हो गया कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम पूछें कि एक्स का भाई कोफिशिएंट क्या, सर एक्स के साथ +7, एक्स के साथ +7 लिखा हुआ, ये आपका एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7, सिंपल। अब भाई इसका कोफिशिएंट क्या, एक्स की पावर जीरो का, सर एक्स की पावर जीरो का जो कोफिशिएंट है वो -2 है। समझ आ गया, हाँ सर समझ आ गया। अब देखिए इसके अंदर भाई पॉलिनोमियल में 3 टर्म है तो 3 कोफिशिएंट होंगे। या अगर आपसे स्पेशली कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालिए, एक्स क्यूब का निकालिए, तो उस कंडीशन में आप उसी का ही निकाल देंगे। तो भाई देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सर एक्स स्क्वायर के साथ -7 लिखा, -7 कोफिशिएंट है, ठीक है। भाई x का कोफिशिएंट क्या, सर x के साथ सिर्फ +3 लिखा हुआ तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 1 लिखा तो 1 × x की पावर 0 लिख लिया। x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या, सर x की पावर 0 का कोफिशिएंट है उसके साथ सिंपली 1 लिखा, सर x की पावर 0 का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत कोई भी, सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें भाई कह रहे हैं x का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। यहाँ पे भाई लिख लिया 2x², यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो हमने ऐसे, जहाँ पे कुछ ना दिया तो वहाँ पे आगे 1 बढ़ा देगा। अब आपको चाहिए x का कोफिशिएंट, ये x है, x के साथ वैल्यू क्या लिखे, सर x के साथ जो वैल्यू लिखी दैट इज -1, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया भाई -1, कुछ भी है कोफिशिएंट में। अब हम आपसे कह रहे हैं इस पहले वाले पॉलिनोमियल में आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 4, कुछ भी निकाल लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम, सर कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा ये सब जो मतलब जो है
वो होते कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 2, -5, 7, 6, 1, ये सब आपके कहलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस टाइप के भाई जो नंबर होते हैं इसका वो स्पेशली नाम दे दिया गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जीरो को एक और स्पेशली नाम दे दिया गया है, जीरो को भाई क्या कहा जाता है? सिंपली जीरो पॉलिनोमियल। अगर इस टाइप के टर्म है दैट इज 2, -5, 7, 6, 1, तो ये आपके हो गए भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर जीरो, इसको एक स्पेशली नाम दिया गया दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये कुछ भाई तीन जो है टर्म्स लिखे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे, इसमें आपको पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है। कोशिश भाई करते हैं। ये है भाई x⁻1 प्लस, बेटा जब आप इसको ऊपर लेके आएंगे ये x⁻−1 हो जाए। भाई ये तो चलिए समझ में आता है, ये क्या है? ये होल नंबर पावर नहीं है। पॉलिनोमियल में क्या होता था कि वेरिएबल की पावर सिर्फ होल नंबर हो सकती, तो -1 होल नंबर होता है? सर नहीं होता। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब इस पे है भाई ये रूट है x⁻1/2 + 3 × x⁻0। भाई ये तो आपका होल नंबर में भाई आ जाएगा, जीरो होल नंबर 1/2। सर 1/2 होल नंबर होता ही नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं होगी वेरिएबल की पावर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। भाई इस पे आते हैं, ये भाई क्यूब रूट लगा, क्यूब रूट होता है y⁻1/3 + y²। ये क्या है सर? 1/3 भी होल नंबर नहीं होता, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल की मेन कंडीशन होती है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और उस वेरिएबल पे क्या पावर होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर भाई आप जानते हैं, कह रहे हैं ये भाई एक आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स है ये काउंट करना है, कितने टर्म्स है, ठीक है। सबके भाई बीच में प्लस लगा हुआ है, तो भाई ये होगा आपका x⁻0 और ये लिख लिया x⁻0। तो यहाँ से यहाँ तक के तो भाई 150 टर्म्स हो जाएंगे। भाई x⁻1 से 150 तक के 150 टर्म प्लस ये टर्म, तो टोटल टर्म कितना है सर? 151 टर्म्स। भाई समझ आ गया नहीं? भाई यहाँ से लेके 150 तक के 150 टर्म, और एक टर्म ये भी तो है आपका 150 + 1 दैट इज 151 टर्म्स। अब भाई देखिए बहुत एकदम इजी है। ये 2x है, ये कितने टर्म है? 2x सर ये सिंगल टर्म है, x सर ये भी सिंगल टर्म है, 1 सर ये भी सिंगल टर्म है, -5x² सर ये भी सिंगल टर्म है। क्यों पूछ रहे हैं? एक और बता दिए, ये u³ है, ये भी सिंगल टर्म है। तो बेटा जो सिंगल टर्म वाले होते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब सिर्फ आप जो है कोई ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म यूज होता है, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनो का मतलब होता है मोनो का मतलब होता है वन, नोमियल्स का मतलब आप जानते हैं टर्म्स। तो वन टर्म्स वाले जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है, या जो पॉलिनोमियल होंगे, आप पॉलिनोमियल कहिए, ठीक है, तो मतलब आपके वन टर्म वाले जो पॉलिनोमियल होंगे वो कहलाएंगे मोनोनोमियल्स, ठीक है। इसमें भाई कितने टर्म है सर? एक एक्स टर्म है, एक वन टर्म है सर, दो टर्म। इसके अंदर सर इसमें भी दो टर्म, y² + 1 ये भी सर दो टर्म है, u⁻15 - u² सर ये भी दो टर्म है। तो दो टर्म वाले को बोलते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है दो, नोमियल का मतलब टर्म, तो दो टर्म वाले पॉलिनोमियल दैट्स कॉल्ड अ बाइनोमियल। भाई इधर आ जाइए भाई, अब आप इसमें काउंट करिए। सर एक ये है, एक ये, एक ये, तो इसमें कितने टर्म है? इसमें कितने टर्म है? तीन टर्म। इसमें सर 1, 2, 3 सर इसमें भी तीन टर्म है। इसमें u + u² -2 सर इसमें भी तीन टर्म है। तो तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल को आप क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है थ्री, नोमियल्स का मतलब टर्म, तो तीन टर्म्स वाले क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल। कोई भी दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जरा ये बताइए, x² + 1 + x³ + 2x², नहीं, बस इसको जरा बताइए भाई, ये आपका इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आता है? सर ये एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म, इसमें तीन टर्म है सर, तीन टर्म वाले को बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। इसमें जरा बताइए 7 है सर, 7 ये तो सर सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म्स वाला क्या होता है? मोनोमियल्स, ठीक है। एक और भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 + x सर इसमें 7 एक टर्म से और x दूसरा टर्म है, तो इसमें दो टर्म से, दो टर्म्स वाले बाइनोमियल। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम बेटा, अगर आपको नोट करना तो वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से बेटा नोट कर लिया आप।